मूवी की स्टार्टिंग बेथ से होती है। बेथ अपने हस्बैंड के साथ एक पिकनिक बनाने आई थी और हमें इसमें ये दिखाया जाता है जो बेथ होती है वो काफ़ी टाइम पहले कैंसर से गुजर चुकी होती है और वो काफ़ी रिकवरी कर चुकी होती है। बट उसके मन में एक ऐसा सीक्रेट होता है जो वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती है और वो बहुत टाइम से अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी। उसके हस्बैंड का नाम जे था जो अपने हस्बैंड के साथ पिकनिक बनाने आई होती है। तो वो दोनों घूम ही रहे होते हैं अपने पिकनिक के लिए, तो वो आगे अपने पिकनिक की ओर बढ़ते हैं अपने घूमने की ओर। तो वहाँ पे ना वो एक चढ़ाई को चढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम जो बेथ होती है ना वो ना उस चढ़ाई को चढ़ते हुए गिर जाती है और उसके पैर में ना चोट भी लग जाती है। उसके पैर से ना को ब्लीडिंग सी हो रही होती है, तो वो अपने ना हस्बैंड को बोलती है कि मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ नदी के किनारे। तो वो वहाँ जाती है तो सामने ना एक जानवर को मरा हुआ भी देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसका वहाँ हस्बैंड आता है, वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तो जंगल में आए हुए हैं और जंगल में ऐसा तो हमें दिखेगा ही, ये सब दिखना तो नॉर्मल ही है। तो वो कहती है कि हाँ, और अपने हस्बैंड की बात को मान के आगे अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। निकलने पे उनको चलते चलते रात भी हो जाती है, तो वो अपना बात करते हैं और अपना टेंट लगाकर अपने टेंट में सोने के लिए भी चले जाते हैं। बातें बातें करके अपने टेंट में सोने के लिए भी चले जाते हैं। तो जैसे वो वहाँ पे सो जाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी नींद बाद जो बेथ होती है ना उसकी आँख खुलती है और उसको ऐसा लगता है उसके टेंट के बाहर ना कोई है। तो जब वो देखने के लिए जाती है तो वो आसपास देखती है, थोड़ा आगे के लिए निकल जाती है, अपने टेंट से ना थोड़ा दूर आ जाती है, तो तभी देखती है उसके सामने ना उसका हस्बैंड आ गया, मतलब जी आ गया। तो वो ना एकदम शॉक हो जाती है कि उसका हस्बैंड सामने कैसा आ गया, अभी तो टेंट के अंदर था। तो जे कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत देर से बाहर आया हुआ, मुझे करीब 15 मिनट हो चुके हैं मैं टेंट से बाहर आया हुआ। वो कहती है नहीं, मेरे साइड में तुम लेटे हुए थे, मैं किसी को वहाँ पे छोड़ कर आई हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, और जब वो वापस आके चेक करते हैं ना, वहाँ पे उनकी जो टेंट होता है ना पूरा तहस नहस हो चुका होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उनका टेंट खराब करा, उसके ऊपर ना कोई चिपचिपा सा कोई लेप सा भी लगा होता है। वो ये समझ जाती है कि किसी इंसान का काम नहीं है, किसी और का काम है। वो डर के ना वहाँ से भागते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और उनको बहुत ना तेज तेज से आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो वो दोनों वहाँ से भागते हैं, अपने आगे की तरफ निकलते हैं वहाँ से कि कोई उन पे कुछ हमला ना हो जाए। तो जब वो आगे की तरफ निकलते हैं ना, तो कुछ टाइम आगे दूर की तरफ जाते हैं वहाँ पे। तो जाने के बाद ना उनको वहाँ पे वो जो चिपचिपा जो चीज़ थी ना, लेम सी, तो वो उनको दिखाई देती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हम ना उस जो जानवर है या जो भी, हम उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो उनको डर लगता है यार। और उनको तभी वहाँ पे एक ब्लैक कलर का साया दिखाई देता है और वो वहाँ पे दोनों इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो पीछे की तरफ वापस भागते हैं और तेज़ भागते हैं। तेज़ भागते तभी जो भाग तो रहे होते हैं, वो भागते भागते ना, तो वो दोनों एक जगह पे आके रुक जाते हैं। रुकने के बाद उनको कुछ समझ आता, तभी जो उसकी जो वाइफ थी ना, जो बेथ थी, बेथ को ऐसा लगता है उसके आसपास कोई है। तभी वो जो ब्लैक साया होता है उसको अपनी तरफ उसकी आंखों से हिप्नोटाइज कर रहा होता है, क्योंकि बेथ ने उसकी आंखों में देख लिया था। तभी जो जे होता है वो उसको आके हिलाता है, उसको कहता है कि क्या हुआ, और तभी वो उसके हिप्नोटाइज से बच जाती है। तभी वो दोनों आगे की तरफ निकलते हैं। तो तभी जो जे होता है ना उसके पैर पे एक जाल लग जाता है, और जाल से उसके पैर से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो तभी जो उसकी वाइफ होती है वो मदद के लिए उसके पास जाती है, उसके लिए कुछ पानी लेने के लिए भी जाती है कि मैं उसको पानी पिलाऊँ तो थोड़ा ठीक होगा वो। तो उसको कुछ समझ ज़्यादा नहीं आ रहा होता, तो वो अपने जो जंगल है उसमें देखने के लिए कुछ किसी को बुलाने के लिए जाती है, उसके लिए पानी लेने जाती है। तो तभी वो एक कुएं के पास पहुंचती है कि उसको ऐसा लगता है उस कुएं के अंदर पानी है। तो जब वो कुएं के पास जाती है ना, तो देखती है उसके अंदर बहुत सारी लाशें लाशें इंसानों की, जो बहुत बुरी तरह अजीब सी हो रखी थी। वो डर जाती है वहाँ पे, उसके साथ ये क्या हो गया। तभी वहाँ पे जो वो ब्लैक साया था वो वापस वहाँ आ जाता है और वो उस बेथ को अब पकड़ने वाला होता है। वो उसको पकड़ने वाला था और पूरे एक जाल में अब फंस चुकी थी। तभी एक आदमी होता है और वो बेथ को वहाँ पे बचा लेता है, उसको अंदर की साइड पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे बचा लेता है। तभी वो उसके हस्बैंड को भी अपने साइड में लेता है और वो उसको अपने घर लेके जाता है। दोनों को वहाँ पे ये बताता है कि जिससे तुम्हारा इस समय पाला पड़ा था उसका नाम विंडिगो था। और वो कहता है विंडिगो, ये उसका जो हस्बैंड होता है जे, वो ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये विंडिगो है। वो कहता है कि विंडिगो एक ऐसा राक्षस है जो जंगलों के अंदर रहता है और आने जाने वाले लोगों का शिकार करता है। तो वहाँ पे जो आदमी ने जिनकी इनकी जान बचाई थी ना, वो अपना नाम बताता है, उसका नाम है वहाँ पे क्वीन। और जो क्वीन था ना, वो उन लोगों ने उसकी जान बचाई थी। और वो ये यहाँ पे ये भी बताता है जो मेरी वाइफ थी, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे कुछ साल पहले
और ऐसे ही विंडिगो ने मेरी बीवी पे भी हमला किया था और उसको भी मार दिया। तभी मैं इस जंगल में बहुत टाइम से हूँ विंडिगो से बदला लेने के लिए, और मैं विंडिगो को मारना चाहता हूँ किसी भी हालत में। तो वहाँ पे वो जो बेथ होती है वो उसे बोलती है कि आप बस हम दोनों को रास्ता बता दो, हम दोनों बस यहाँ से निकलना चाहते हैं, आपको जिससे लड़ना है आप लड़ो, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बता दो। तो वो कहता है यहाँ से निकलना आसान नहीं है, विंडिगो तुम्हें मार देगा। पर वो कहती है नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है क्वीन से कि प्लीज़, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और अगर उनको ज़्यादा वो चोट लगी हुई है और ज़्यादा उनका खून निकला तो वो मर भी सकते हैं। तो वो उसकी बात मान के उसको लेने के लिए निकलता है। तो तभी बैथ देखती है तो उसके पीछे क्वीन नहीं होता। तभी वो ब्लैक साया उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पे एक गोली चलती है, जो गोली क्वीन ने चलाई हुई थी। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है जो क्वीन था उस वो सिर्फ बेथ को एक जरिए के लिए, अपने जारा बनाने के लिए उसको वहाँ पे लाया था, जिससे वो उसको मार सके विंडिगो को। और वहाँ पे वो जो बेथ होती है वो डर जाती है और वो दोनों वापस ही घर की तरफ लौट जाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा क्वीन से गुस्सा होती है और उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरे को एक जरिए के लिए बुलाया यहाँ पे, तुम यही चाहते हो मेरे को अपने अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से निकलना है। तो कहता है कि तुम चुपचाप घर चलो। तो वो दोनों घर के लिए रास्ते पे निकल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, प्लीज़ तुम मुझे और मेरे पति को यहाँ से जाने दो। तो तभी कहता है जो क्वीन होता है वहाँ पे आता है, कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तुम दोनों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो पूछता है क्यों? वो पूछती है क्यों तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दे सकते? तो वो जो सामने क्वीन होता है वो ने ये कहता है कि मैं तुम्हें जाने इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि विंडिगो बाहर तुम दोनों को ही पकड़ने के लिए बैठा है। मुझे सब पता है कि तुम काफ़ी टाइम से बीमार हो और वो तुम्हें पकड़ना चाहता है। मेरे को पता है उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर उसको आना है, तुम्हारे शरीर के अंदर उसको जीना है। वो उन लोगों को मार देता है जो लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो उनको पता है कि ये उसके चारे में नहीं आएंगे, वो उन लोगों को मारता है। जो उसको पता है वीक लोग हैं अंदर से, वो उन लोगों को पकड़ता है और उन लोगों को ये वश में कर लेता है। इसलिए उससे तुम्हें वश में करना है। और तुमसे ज़्यादा तो यहाँ पे कमज़ोर तुम्हारा पति है। अगर तुम अपने पति को लेके जाओगे तो वो तुम्हारे पति को सबसे पहले शिकार बनाएगा, तुम्हें नहीं, और तुम्हारा पति यहाँ पे मर जाएगा। तो वो कुछ ना करते समय उसकी बात सुन लेती है और वो यहाँ पे ये डर जाती है कि इसको कैसे पता कि मेरी प्रॉब्लम को, कि मैं इतने टाइम से ये प्रॉब्लम में हूँ। क्योंकि इसको कुछ टाइम पहले जो कैंसर था ना, तो कैंसर इसको ऐसा लगा था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, पर जब दोबारा इसका टेस्ट हुआ था तो तब भी इसमें उसका पॉजिटिव आया था कैंसर का। जो इसने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी कि उसका कैंसर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये सब एक कोने में बैठ जाती है जो बेथ होती है, और वहाँ पे जो क्वीन होता है वो थोड़ी देर में सो जाता है। तभी बेथ यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, रास्ता ढूंढती है। तो तभी ना उसको एक बेसमेंट का दरवाज़ा मिलता है, जो उसको ऐसा लगता है यहाँ से बाहर निकलने का है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। तभी जब वो बेसमेंट की ओर जाती है ना, तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाशें मिलती है, जो उसको ऐसा लगता है कि ये क्वीन ने मारी है सबको, क्वीन हमें बेवकूफ़ बना रहा है कि क्वीन, मैं अपनी बीवी का बदला ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। और तभी वो वहाँ से बेसमेंट से बाहर निकलती है तो उसको वहाँ क्वीन मिलता है। क्वीन उससे कहता है कि तुम क्या करना चाहती थी, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगी। वो कहते तुमने यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा, क्यों मारा तुमने इतने सारे लोगों को? तो क्वीन कहता है कि मैंने इतने सारे लोगों को नहीं मारा, ये सारे लोग हमारी तरह ही इस जंगल में घूमने के लिए आए थे, पिकनिक मनाने के लिए आए थे। जो विंडिगो ने इन लोगों को मार दिया बुरी तरह, और मैं इन लोगों को अपने घर के अंदर लाया हूँ बेसमेंट में, मैंने इनको डाल दिया कि अगर कुछ हुआ तो विंडिगो इनके ऊपर कब्जा कर लेगा और मैं विंडिगो को वहाँ पे मार दूंगा। तभी मैं काफ़ी सालों से यहाँ किसी इंसान का इंतज़ार कर रहा था कि अगर कोई इंसान आएगा तो विंडिगो उसका शिकार करेगा और मैं उसको मार दूंगा। तो वो इसको ये बताती है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो वो कहता है कि तुम अगर मेरे साथ यहाँ नहीं चली, मेरे साथ बाहर उसको मारने के लिए, तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। तो कहती है कि ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं पूरा साथ दूंगी उसको मारने के लिए। तो वहाँ कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो उन जंगलों की ओर जाते हैं और वहाँ पे फिर से वो ब्लैक साया उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ वेट कर रहा था। वो लड़की पूछती है कि वो अभी तक आया नहीं। वो कहते हैं कि बस वो आएगा और वो तुम्हें पकड़ेगा, बस तुम्हें उसकी आंखों में नहीं देखना। अगर उनने तुम्हारी आंखों में देखा और तुम्हारे शरीर में आया तो मैं तुम्हें भी मारना मुझे पड़ेगा। तभी वहाँ पे वो ब्लैक साया, वो विंडिगो वहाँ पे आ जाता है। और इस कहानी में यही एक ट्विस्ट आता है कि वो बेथ के शरीर में ना घुसते हुए क्वीन के शरीर में घुस जाता है, और बेथ को ऐसा लगता है कि वो उसके शरीर में आ गया है, मुझे उसे मारना है। तो जो बेथ होती है वो एक चाकू लेती है और वहाँ पे क्वीन
को मार देती है। बट यहाँ पे जो विंडिगो था उसका चाल था, वो उसने दिखाया था कि मैं क्वीन के शरीर में आया, बट क्वीन के शरीर में नहीं था और वहाँ पे वो मर जाती है। तभी जो सामने जो विंडिगो होता है वो उस बेथ का पैर पकड़ता है और खींचते हुए दोबारा अपने वहीं जहाँ वो रहता था उस कुएं के पास ले जाता है एक बार और, जहाँ पे बेथ पहले आ चुकी थी होकर। तो वो अपने कुएं में लेके जाता है और वहाँ पे जो बेथ होती है ना वो बिल्कुल डर जाती है, इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो चुपचाप एक जगह पे लेट जाती है और वो कहती है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ, तुम्हें जो मेरे साथ करना है तुम कर लो। तो जो विंडिगो था ना वो अपने एक ओरिजिनल उसमें आ चुका था, अपने ओरिजिनल अवतार में आ चुका था और बस उसको उसकी आंखों में देखना था और वो उसके शरीर में आ जाता। बट बेथ ने तो अपनी आंखें खोली नहीं थी कि वो उसके शरीर में कैसा आता। तो जो बेथ होती है ना वो अपने आसपास उसकी प्रेजेंस फील करती है कि वो मेरे आसपास है, तभी वो चाकू लेके जो विंडिगो था उसके शरीर में मारती है और उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में वो लगा है। तो तभी वो अपनी आँख खोलती है और बहुत बार वो विंडिगो पे हमला करती है और उसको वहाँ पे मार देती है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसको मार दिया है और वो वहाँ पे उसको मार देती है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होती है कि मैंने अब विंडिगो को मार दिया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वापस अपने पति के पास जाती है उसको वहाँ से उस जंगल से छुड़वाने के लिए। तो अपने अपने पति के पास जाती है और वहाँ से वो अपने पति के साथ निकलती है। निकलने के बाद जय और बेथ वहाँ से निकलते हैं तो सामने जंगल को देखते तो जंगल एकदम अब अच्छा हो रखा था। उसने विंडिगो के शराब से बचा लिया था इस जंगल को। अब जंगल बिल्कुल अच्छा और एक बिल्कुल हरियाली वाला लग रहा था। और यहीं ये मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।